नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात निशांत की ताजपोशी की करने जा रहे हैं। जी हां, विनय कुमार विधायक बेनीपुर और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र का बयान सहयोग नहीं है। यह दोनों बयान ठोक ठका कर दिया गया बयान है। पिछले कई महीने से निशांत को लेकर जो पार्टी के अंदर खींचतान चल रहा था, और एक समय ऐसा आया था कि पार्टी के तमाम बड़े नेता निशांत के विषय पर चुप्पी साध लिया था, या यूं कहें निशांत को लेकर जिस तरीके से मीडिया में खबरें चलनी शुरू हुई थी, अधिकांश नेता, बड़े नेता इस खबर को कैसे पास ऑन कर दिया जाए इस पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखे थे। लेकिन परिस्थिति, यही कहते हैं ना, राजनीति में परिस्थिति बड़ी मायने रखता है, टाइम और परिस्थिति। और आज यही परिस्थिति और टाइम है कि बेनीपुर के विधायक विनय जी भी और सांसद कौशलेंद्र जी भी ने खुलकर बोल दिया। कारण क्या है? पार्टी में जो तुर्रम खां लोग जो हैं, जिनको लगता है कि हम तो सेटिंग कर लिए, अब हमारी राजनीति में अब नीतीश की जरूरत नहीं रही, अब हम अपने तरीके से कहीं न कहीं सेट कर जाएंगे, उन तुर्रम खां को लग गया। इस बीच के हाल के दिनों में कई घटनाएं घटी हैं। वो तो व्याकुल है भीड़ जुटाने में, समझ ही गए होंगे। लग रहा है जैसे बाप रे बाप, उस भीड़ जुटाने में कौन मेडल मिल जाएगा इस धूप में। आज तक हम कभी ललन सिंह को नहीं देखे अपने चुनाव में भी इतना मेहनत करते हुए जितना मोदी जी के सभा में भीड़ जुटाने में लगे हुए। लेकिन ललन सिंह को भी अब ये समझ में हमको लगता है आना शुरू हो गया है कि नीतीश का आंख बंद मतलब डब्बा गायब। मोदी जी और शाह जी जो कहते हैं ना, आइए ललन बाबू, आइए आइए, कैसे हैं, ठीक है ना, बस तभी तक जब तक नीतीश कुमार का आंख खुला हुआ है। तो हाल के दिनों में कुछ घटनाक्रम दिल्ली में घटी है। उसके बाद दिल्ली वाले लोगों को ये समझ में आना शुरू हो गया कि मेरा पावर हाउस जो है ना नीतीश कुमार है, और इस पावर हाउस को बचाए रखना जरूरी है। तो पावर हाउस बचेगा कैसे? क्योंकि नीतीश बाबू तब उस स्थिति में है नहीं, अब तो खेल खत्म है। क्योंकि आज के बयान का संकेत वो भी है कि वो स्थिति नहीं है। और ज्ञानेश्वर जी जो कहे कि दिल्ली में जो बातचीत हुई है, जहां बातचीत हुई है लबोलबाब, हमें भी ये जानकारी है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री भी बना देगा, लेकिन 1 साल के अंदर विदाई का बेला ला देगा। ये बात समझ रहे हैं लोग। तो जो नीतीश के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा संकट का समय आ रहा है। और वो संकट का समय नेतृत्व, संकट का वजह नेतृत्व है। किसके नेतृत्व में हम रहेंगे जदयू में? अगर सरकार भी बीजेपी की बनी तो हमारा लीडर कौन होगा? कोई लीडर रहेगा ना? तो समझिए कि सर्वानुमति बन गई कि नहीं। निशांत एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए हम लोग सब एक साथ अगर खड़े हो गए तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो पार्टी नहीं बचेगी। आधा लोग राजद में चल जाएगा, आधा लोग भाजपा में चल जाएगा, पार्टी में जदयू में कोई नहीं बचेगा। वो कहते हैं केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है नीतीश के बाद निशांत के ही पास है, जो पूरे पार्टी को संभाल कर रखता है। ऐसे में ये अब तय मानिए कि इन दोनों, क्योंकि हमें जहां तक जानकारी है कि जिस पहली बार जब निशांत के नेतृत्व की बात की चर्चा होनी शुरू हुई थी ना, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों आदमी बहुत नीतीश के करीब है। क्योंकि नीतीश है तो ये दोनों है, नहीं है तो नहीं है। अब विनय जी है, विनय जी के पिताजी का नीतीश जी से रिश्ता रहा है, और उसी रिश्ता का निर्वाहन आज तक हो रहा है। एक भाई विधान परिषद बने, दूसरा विधायक बने, उसी रिश्ता का निर्वाहन कर रहे हैं। जब उस रिश्ते का निर्वाहन कर रहे हैं, और जदयू मतलब नीतीश, नीतीश मतलब जदयू, और विनय कुमार मतलब नीतीश, नीतीश मतलब विनय कुमार, मतलब कहीं बाएं दाएं जाने वाले नहीं है। लोग एक पर कहा ना कि आरसीपी के साथ चल जाएंगे, हम लोग क्या रखना ना कदाप भी नहीं। तो ये इन लोगों के कहने का मतलब ही यही है
कि भाई अब बहुत हो गया, कहाँ जाएंगे हम लोग भाई। और इन लोगों को हम एक और बता दें, शुरुआती दौर में जब हुआ था तो एक नालंदा का ही बड़ा कुर्मी नेता जो है इन लोगों को मना कर दिया कि कोई मीडिया में बयान नहीं देना है। अभी देखिए ना क्या क्या होता है। लेकिन आज कोई मना करने के लिए सामने नहीं आया है। ढाई ढाई बैठ इधर कौन सीट से लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे सब कुछ तैयार है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मतलब जो पावर हाउस से जो रोशनी लेते थे दिल्ली में बैठकर, उनको भी अब समझ में आ गया कि ये पावर हाउस की ताकत तभी तक है जब तक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार गए तो बॉल बंद, फिर दया के पात्र की तरह कुछ मिल गया तो मिल गया। अभी जो शान शौकत से कुर्सी उठा के जो बैठते हैं ना, आइए 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 आइए, क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना, वो सौभाग्य नीतीश है तभी तक है। ये बात दिल्ली वाले लोग समझ गए हैं। और बिहार वाले को भी ये समझ में आ गई है कि भाई अगर निशांत को हम लोग आगे नहीं आए तो नीतीश बाबू का जो स्थिति है उस स्थिति में पार्टी को बचाना ही मुश्किल है। ऐसे में तय मानिए कि चंद दिनों के अंदर ही निशांत की ताजपोशी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब मनीष बाबू क्या करेंगे पता नहीं। मनीष बाबू तो अभियान चला दिए थे, क्या करते, अभियान चला दिए थे कि भाई हमारा नेता जो है सो परिवारवाद के पक्ष में नहीं है। अब उनको फिर वापस आना पड़ेगा। चलिए देखिए, बहुत सियासत देखना होगा। लेकिन तमाम सियासतों के बीच अब जो ये सियासत सामने आ रहा है वो तय हो गया कि जो जदयू के विधायक भी हैं उनको पता है कि नीतीश के वोटर अब नीतीश कुमार को तभी वोट कर सकता है जब उसके पीछे नीतीश का पुत्र निशांत दिखाई देगा। हर सर्वे में जो चीज़ें सामने आई है, उस सर्वे में जो जनता का मिजाज है, उस मिजाज को काउंटर निशांत ही कर सकता है। और उसी के सहारे जदयू के विधायक जीतने की उम्मीद भी कर सकते हैं। ये बातें विधायक को समझ आनी शुरू हो गई है। ऐसे में तय मानिए कि बस चंद दिनों में ताजपोशी होनी ही होनी है। सुन लीजिए कौशलेंद्र जी को, सांसद नालंदा और बेनीपुर के विधायक विनय जी। निशांत कुमार जी के बारे में मैं कल ही बोला था। अब हमारे नेता के लड़के हैं और कोई अन्य दल भी कई है बिहार में, लेकिन जदयू का एक अलग महत्व है और हमारी पार्टी का कुछ न कुछ चर्चा भी है। तो हमारे क्या है, इस्लामपुर अभी आरजेडी जीता हुआ है। तो मैं यह बात जरूर बोला हूँ कि निशांत जी पढ़े लिखे इंसान है और जो पिताजी का किया हुआ काम है, तो निश्चित रूप से इनको मौका हम लोग चाहते हैं कि इस्लामपुर आके लड़े। अगर हर गाँव तो नहीं लड़ना ऊंचा है तो हम इस्लामपुर के लिए बोला, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, अच्छा बात बोला। क्या लगता है पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी या देखिए, हमारी पार्टी को पूरे बिहार के लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि जंगल राज 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो कैसे सुशासन बाबू ने इस बिहार को बनाया है, इसको संभालने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो बना दिए तो फिर बंदर के हाथ में चला जाए तो बिहार डूब न जाए। इसलिए अच्छे आदमी के हाथ में बिहार रहे, इसके लिए मैं बोला हूँ कि इस बिहार को बचाए रखे। फिर से नीतीश कुमार जी अपने बच्चे को अगर लाते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे और इस्लामपुर से भारी बहुमत से भी जिताएंगे। आपका किस तरह सहयोग रहेगा चुनाव? हमारे दल के वो नेता है, आप सोच लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए सब चीज कर सकते हैं। जब हमारे जैसे लोगों को नालंदा का सांसद वो 4 बार बना सकते हैं, आज तक बताइए कि कोई ऐसा मैंने काम किया है कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाए। तो मैं उनकी छवि को बचाने के लिए बात बोल रहा हूँ कि पार्टी हमारी भी बचेगी और पार्टी में आज भी जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसका जनता आज भी मजदूरी देने के लिए तैयार है। हमारे साथ बेनीपुर विधायक विनय कुमार जी है। विनय जी, एक बयान आपकी काफी चर्चा में है कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए। क्या ऐसी वजह आई कि आप सब लोग अब निशांत को राजनीति पर लाने की कोशिश करें जबकि नीतीश कुमार तो चाह नहीं रहे? देखिए, एक बात बताते हैं कि इसमें नीतीश बाबू के चाहने और ना चाहने की बात पर भी नहीं है।
अभी मुद्दा ये है कि निशांत जी यह तैयार हो जाएं कि वो राजनीति में आने के लिए, और हम लोगों का दबाव निशांत जी पर है कि निशांत जी हम लोगों की बात मान करके वो राजनीति में आ जाएं और हम लोगों का नेतृत्व वो स्वीकार करें। नीतीश जी का अभी जब समय होगा, उनके बारी में जब समय आएगा तब ना उनका निर्णय पूछा जाएगा। अभी तो निशांत जी ही तैयार नहीं है, तो उस संदर्भ में मेरा निशांत जी से अपील है और आग्रह है कि वो हम लोग का नेतृत्व स्वीकार करें। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप लोग को निशांत की जरूरत महसूस होने लगी है पार्टी को? देखिए, मजबूरी पार्टी के मजबूरी की बात नहीं है, जरूरी की बात है। अच्छा। आप बिहार को देख चुके हैं कि एक इंजीनियर नीतीश जी को देखा है कि जिस तरह से उन्होंने बिहार का चमकाया है, एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का उनका हर दिन उनका प्रयास रहा है। अभी जीडीपी ही आप देखते हैं कि बिहार का पूरे देश का इसके जीडीपी से ज्यादा है, जबकि इसके पास अपना सीमित साधन के बाद भी नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में विकास विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहे। तो इसलिए भावी पीढ़ी के लिए वो जरूरी है कि निशांत जी आवे और अभी नीतीश जी के साथ वो अनुभव जिस तरह से रह करके, एक अंचल के ही हैं और हम लोग भी मिथिलांचल की हैं। मिथिला में एक कहावत है कि बाप का गुण थोड़ो नहीं बहुते तो थोड़बो थोड़बे करते, थोड़बो थोड़ रहते थे। तो उसी के कारण हम समझते हैं कि बिहार को नीतीश जी की जरूरी, ये भी इंजीनियर है ना। एक इंजीनियर का तो देख चुके हैं ना। और एक व्यक्ति को देखे हुए हैं कि वो कहता है देह मोटा होता जा रहा है, माथा मोटा हो जा रहा है, उससे कम से कम छुटकारा मिले। एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा और नेतृत्व स्वीकार करेगा। इसके लिए मेरी यह इच्छा है और मैंने ये मांग किया हूँ। मतलब पार्टी विधायकों में क्या, मतलब प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, विधायकों से भी बातचीत आपकी हो रही है, और इस समय में जो जिस दौर से पार्टी गुजर रही है, देखिए एक बात तो तय लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को लेकर जो एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि वो बीमार दिख रहे हैं, उस तरीके से पहले की तरफ अपनी बात मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। पिछले 6 महीने से जनता उनकी एक आवाज तक नहीं सुनी है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई अब निशांत को राजनीति में आनी चाहिए। देखिए, एक बात नीतीश जी की जनता ने बात सुनी है, ये एकदम अनर्गल प्रलाप है। यह जिसको राजनीति की ज्ञान नहीं है उन लोगों का कहना है। अभी दरभंगा में ही आनंद मोहन जी का जो कार्यक्रम था उसमें भी नीतीश जी ने अपना भाषण अपना दे करके आए हैं, और अभी प्रगति यात्रा में पूरा राज्य वो घूमे हैं, और उसके बाद वो अभी डेली कहीं ना कहीं जा करके निरीक्षण करते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि वो बीमार हैं, यह सब अनर्गल प्रलाप है। वो एकदम स्वस्थ हैं और पूरे मुस्तैदी के साथ बिहार के विकसित राज्य करने के लिए वो लगे हुए रहते हैं। तो फिर निशांत की जरूरत क्यों महसूस हो रही है पार्टी को अचानक? निशांत जी तो समय की धारा जो है संतोष जी तो चलती ही रहती है ना। इसको आप इनकार कीजिएगा वो तो नहीं चलेगा। समय की जो धारा चल रही है उसमें जरूरत है कि निशांत जी आकर के, और समय की मांग भी है और पुकार भी है, यही ना विनय जी? पुकार भी है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रह करके उनका जो अनुभव रहा है उसका लाभ हम लोगों को मिले, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं।